स्वागत है दोस्तों आपका इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम जानेंगे पर्वत के बारे में। माउंटेन किसको बोलते हैं? माउंटेन दोस्तों जो होती हैं पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक रूप से ऊंचा उठा हुआ एक भाग होता है जो ज़्यादातर आकस्मिक तरीके से उभरा होता है। जो छोटी मोटी पहाड़ियाँ होती हैं उनसे तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। पर्वत ज़्यादातर एक लगातार समूह में होते हैं, यानी कि ज़मीन के ऊपर कोई भी ऐसा भाग जो बहुत ज़्यादा ऊंचा है, ठीक है, बाकी चीज़ों के कंपेयर में, उसी को हम एक पर्वत या माउंटेन बोलते हैं। कुछ प्रसिद्ध पर्वतों की बात करें तो जो माउंट एवरेस्ट है दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, और जो माउंट एवरेस्ट है उसके आसपास भी जो है बहुत सारे पर्वत हैं। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है ये। ओलंपस जो है यूरोप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, बहुत सारे पहाड़ हैं इस सीरीज में। हिमालय है एशिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। हिमालय में भी बहुत सारे पहाड़ हैं ऊंचे ऊंचे। पर्वत कैसे बनते हैं? तो वलित पर्वत, जब पृथ्वी की प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं, जैसे जो हमारी ज़मीन है उसके नीचे प्लेटें होती हैं, ये प्लेट हो गई, ये प्लेट हो गई। जब ये मान लेते हैं ये नीचे चली गई, ये ऊपर चली गई, तो एक बड़ा सा इस प्रकार से बाग बना लेगी, तो ये जो है एक पर्वत बन जाएगा। तो जब पृथ्वी की प्लेटें एक दूसरे से टकराती है तो वे ऊपर उठकर पर्वत बनाती हैं। हिमालय पर्वत जो है इसी चीज़ का उदाहरण है। जो भारत वाला भाग है ना, ये अलग था एशिया से, ठीक है, कई मतलब लाख साल पहले, अरब साल पहले। तो ये जब एशिया प्लेट से टकराया तो एक टकराने से क्या होगा, जब दो प्लेट आपस में टकराएंगी तो उससे वो ज़मीन जो है ऊपर उठ जाएगी, और उससे फिर जो है बड़े बड़े पर्वत बन जाएंगे। ब्रह्मसोतत पर्वत, जब पृथ्वी की प्लेटें टूटती हैं और एक भाग दूसरे भाग से ऊपर उठ जाता है, जैसे मान लेते हैं ये प्लेट है यहाँ से टूट जाती है, तो ये जो भाग है मान लेते हैं ऊपर उठ गया, तो इससे भी क्या होगा, एक पर्वत जैसी श्रृंखला बन जाएगी। ज्वालामुखी पर्वत, जब ज्वालामुखी फटता है तो उससे लावा निकलता है। अगर वो लावा एक जो है सीधी दिशा में ही रहता है, मतलब ये जो ज्वालामुखी है इससे ज्वालामुखी से लावा निकल रहा है, अगर ये लावा यहीं पर रहता है और इसका एक ढेर बनता जाता है ऊपर से ऊपर, ऊपर से ऊपर, तो वो भी जो है एक पर्वत बना लेते हैं। एक जापान के अंदर है पर्वत, माउंट फूजी नाम है उसका, वो इसी प्रकार से बना है। अवशिष्ट पर्वत, ये पर्वत कटाव की प्रक्रिया से बनते हैं। यह नदियाँ और हवाएं चट्टानों को काटती हैं और ऊंचे भाग पर्वत के रूप में रह जाते हैं। पर्वतों का क्या महत्व है? काफ़ी ज़रूरी होते हैं पर्वत। जैसे जो हमारी नदियाँ होती हैं वो पर्वतों से ही निकलती हैं, जो हमें पीने का पानी देती हैं, सिंचाई के लिए पानी प्रदान करती हैं। जैव विविधता, पर्वतों के अंदर बहुत सारे पौधे पाए जाते हैं, बहुत प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। खनिज संसाधनों की बात करें तो कई पर्वतों के अंदर खनिज संसाधन जैसे सोना, चांदी, लोहा, इस प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं। पर्यटन, लोग जो है बहुत ज़्यादा घूमना पसंद करते हैं पहाड़ों में। यही था दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।